Let us see the next question. Make an analysis of the risk return of the two securities has return and risk different as under. तो हमको दो सिक्योरिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा है जिसका रिस्क एंड रिटर्न का इंफॉर्मेशन दे रखा है. एक्स का रिटर्न क्या है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, वाई का रिटर्न क्या है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है. Recalculate the expected portfolio return and standard deviation for different values of x and y assuming r is equal to 0. Plot the different combinations of expected return and standard deviation with 10% change in the weight. Repeat the problem when r is equal to 1 and r is equal to -1. Please go through the question. चलो, लेट अस हैव अंडरस्टैंडिंग. आपको कुछ लिखना नहीं, आपको सिर्फ समझना है. हमको अलग अलग पोर्टफोलियोज दे रखे हैं, सो दैट आई एम राइटिंग ओवर हियर. यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग. एक्स एंड वाई ये दोनों सिक्योरिटीज़ में हमने इन्वेस्टमेंट किया है. सपोज कि हमने पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी वाई में किया है और एक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो उसका रिटर्न क्या होगा? उसका रिटर्न होगा एग्जैक्टली 28%. सॉरी 21%. अगर हमने पूरा का पूरा सिक्योरिटी वाई में इन्वेस्टमेंट किया तो उसका रिटर्न क्या होगा? उसका रिटर्न होगा से 21%. सपोज कि यहाँ पे 90%, यहाँ पे 10%, यहाँ पे 80%, यहाँ पे 20%. अगर हम लोग x का प्रपोर्शन बढ़ाते जाएंगे और y का प्रपोर्शन कम करते जाएंगे, दिस इज 90, दिस इज 10 एंड दिस इज 100 एंड दिस इज 0, तो ये रिटर्न हो जाएगा 15%. और बाकी के सब पोर्टफोलियोज का रिटर्न क्या होगा? सिंपल वेटेड एवरेज. जैसे कि मैं आपको कुछ पोर्टफोलियोज का रिटर्न कैलकुलेट करके बताता हूँ. जैसे कि 90% एक्स में तो क्या होगा? 0.90 इंटू 15 प्लस 0.10 इंटू 21. दैट इज द वे द रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो कैन बी जनरेटेड. So what will happen? It is 15 into 0.9, that comes to 13.5 plus 2.1, that comes to 15.6. जैसे कि यहाँ पे भी हम लोग दैट इज कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें हम लोग समझते हैं कि ये वाला पोर्टफोलियो, इन दैट 10% इन्वेस्टमेंट इज मेड इन सिक्योरिटी एक्स जिसका रिटर्न 15% है, और 90% सिक्योरिटी वाई जिसका रिटर्न है 21%. So 15 into 0.10, that is 1.5, or 0.9 into 21, that is 18.9 plus 1.5, that comes to 20.4. Similarly यहाँ पे कैसे होगा? It is 15 into 0.2, that comes to 3, or 21 into 0.8, 16.8 plus 3, that comes to 19.8. That is the way return of the portfolio will gradually reduce when you change the investment from Y to X. This is what we understand. So whatever we have discussed this, so that is what you can find over here, which they have provided. कि देखो मैंने आंसर दे रखा है आपको क्वेश्चन के साथ. In this you can see that say Y का proportion जैसे जैसे कम हो रहा है वैसे वैसे रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो भी कम हो रहा है. वाई? बिकॉज से वाई का रिटर्न एक्स से ज़्यादा है, तो अगर हम लोग वाई सिक्योरिटी में कम इन्वेस्टमेंट करेंगे और एक्स में ज़्यादा, तो उसमें ग्रेजुअली रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो रिड्यूस होगा. सिर्फ अभी हम लोग रिटर्न का डिस्कशन कर रहे हैं. नाउ आफ्टर मेकिंग कैलकुलेशन ऑफ द रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, आई एम डिस्कसिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो. Standard deviation of the portfolio when r is equal to 1, when r is equal to 0 and when r is equal to -1. ये तीन मैं डिस्कस कर रहा हूँ. उसमें मैं सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूँ when r is equal to 1. तो उस केस में क्या होगा वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. देखो कोरिलेशन कोएफिशिएंट 1 है, पर आपने सिर्फ और सिर्फ x में इन्वेस्टमेंट किया है, तो क्या होगा? रिस्क ऑफ योर पोर्टफोलियो वुड बी 28%. यहाँ पे क्या लिखेंगे? 28%. और आखिरी वाले पोर्टफोलियो में क्या होगा? रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो विल बी 18.6%.
जिसमें आपने सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी एक्स में पूरा का पूरा पैसा लगाया है, दैट इज व्हाट से द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 18.6%। ना बाकी सारे पोर्टफोलियोज में क्या होगा, अगेन सिंपल वेटेड एवरेज इफ आर इज इक्वल टू 1। सो वी अंडरस्टैंड दैट से यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 10% इन्वेस्टमेंट इन एक्स जिसका स्टैंडर्ड डिविएशन है 18.6 और 90% है सिक्योरिटी वाई जिसमें स्टैंडर्ड डिविएशन है 28। तो 18.6 इंटू 0.10 यानी क्या होगा 1.86। तो ओवरऑल क्या होगा 27.06। यहां पे क्या होगा 20% इंटू इट इज अगेन 18.6 प्लस 80% इंटू क्या करेंगे 28%। सो 0.20 इंटू 18.6 यानी 3.72। ओवरऑल देखो क्या होगा 26.12। ऐसा करके अगेन स्टैंडर्ड डिविएशन ग्रेजुअली रिड्यूस होगा। ये 90% वाले में कैसे होगा 18.6 इंटू 0.9 दैट इज 16.74 प्लस 2.8 यानी क्या होगा it is 19.54. It means that so you will see that, listen carefully, you will see that standard deviation of the portfolio will decrease at a constant rate. देखो मैं क्या बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, it will decrease at a constant rate. कैसे आप उसको वेरीफाई कर सकते हो, यू कैन यूज योर कैलकुलेटर। 28 माइनस 27.1 यानी क्या हुआ, ये 0.9 से रिड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट देखो 1 से रिड्यूस हो रहा है, नेक्स्ट देखो 0.9 से रिड्यूस हो रहा है, 1, 0.9, इट इज अगेन 0.9, 1, 0.9 एंड सो ऑन। वो थोड़ा बहुत वेरिएशन क्यों आ रहा है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन किया है। अगर हम लोग एग्जैक्टली कैलकुलेट करेंगे ना तो देखो 28 माइनस 27.06 तो 0.94 से रिड्यूस हो रहा है। 27.06 माइनस 0.94 देखो 26.12 आ गया। देखो 19.54 माइनस 0.94 कितना है 18.6। सो एग्जैक्टली 0.94 से ही वो रिड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप है। सो रिस्क एंड रिटर्न बोथ ऑफ देम विल रिड्यूस ग्रेजुअली व्हेन यू चेंज फ्रॉम वाई टू एक्स, ऐसा हम लोग समझते हैं। और ये देखो R इज इक्वल टू 1 का डायग्राम है। R इज इक्वल टू 1 का डायग्राम ऐसा स्ट्रेट है। सर ऐसा स्ट्रेट क्यों है, आप ही सोचो। रिस्क और रिटर्न क्या हो रहा है, प्रोपोर्शनेटली चेंज हो रहा है। दैट इज द रीजन से ओवर हियर वी आर हैविंग से अ स्ट्रेट डायग्राम लाइक दिस। नाउ व्हाट विल हैपन, R0 R -1 उसमें ये तो 28 का 28 ही रहेगा, ये 28 का 28 ही रहेगा, ये 18.6 का 18.6 ही रहेगा, ये 18.6 का 18.6 ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज होगा नहीं। दूसरा एकदम केयरफुली सुनो मैं क्या बोलने वाला हूँ। दूसरा ऐसा होगा कि ये जो रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो है ना वो ग्रेजुअली रिड्यूस होगा। उसमें ना इंडिविजुअली इट विल नॉट रिड्यूस एट अ सेम रेट, बट इफ एट ऑल यू मेक अ कंपैरिजन ऑफ R1 का स्टैंडर्ड डिविएशन विद R0 का स्टैंडर्ड डिविएशन विद R-1 का स्टैंडर्ड डिविएशन, तो उसमें क्या होगा, रिस्क विल रिड्यूस, रिटर्न क्या रहेगा, रिटर्न सेम ही रहेगा। यानी कि दोनों के बीच में अगर रिलेशनशिप कम हो रहा है तो उसकी वजह से आपका स्टैंडर्ड डिविएशन कम हो रहा है, हो जाएगा। यू कैन सी दैट से आपको कैसे समझने का इसको, 27.1 के कंपैरिजन में 25.3 कम है, उसके कंपैरिजन में 23.3 कम है, वो ऊपर वाले में तो 28 ही रहेगा क्योंकि एक ही सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट किया है, तो यू डोंट हैव द अदर सिक्योरिटी इन द पोर्टफोलियो। 26.1 की कंपैरिजन में 22.7 कम है, उसके कंपैरिजन में 18.7 कम है। 25.2 की कंपैरिजन में 20.4 कम है, उसके कंपैरिजन में 14 कम है। यानी ग्रेजुअली क्या हो रहा है फ्रेंड्स, ग्रेजुअली रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो रिड्यूस हो रहा है, ऐसा हम लोग समझते हैं। और लास्ट में तो ऑफकोर्स वो 18.6 ही रहेगा हर एक सिचुएशन में। ओके,
ना ये देखो R-1 का डायग्राम है और ये R0 का डायग्राम है। अच्छा, जब -1 है ना तभी आप देख सकते हो कि वो जो रिस्क है ना वो अगेन सेम रेट से चेंज होगा, 28.8 माइनस 23.3, तो 5.5 आया ना, तो देखो 23.3 माइनस 5.5, 28 माइनस 23.3, 4.7 आ रहा है, सॉरी 4.7 आ रहा है। सो 23.3 माइनस 4.7, सो 18.6, देखो 14, देखो 9.4, वो अप्रॉक्सीमेशन की वजह से ऐसा हो रहा है, अदरवाइज इट विल रिड्यूस एट अ कांस्टेंट रेट। इसलिए क्या हो रहा है फ्रेंड्स, इसलिए डायग्राम क्या है, ये डायग्राम स्ट्रेट है, उसका रीजन ये है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। दूसरा, ये वाला जो पोर्टफोलियो है वो मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो है व्हेन R इज इक्वल टू -1। ऐसा कैसे पता चला सर, क्योंकि तब स्टैंडर्ड डेविएशन 0 है, यानी ये वाला पोर्टफोलियो। अगर हम लोग वो WX वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना तो एग्जैक्टली इसका आंसर आएगा 0.60, देखो, और ये वाला ये पोर्टफोलियो है, दिस इज दैट पोर्टफोलियो जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद मैं आपको जैसे समझा रहा था फ्रेंड्स कि ये सारे पोर्टफोलियोज है ना वो एफिशिएंट पोर्टफोलियोज, ये सारे इनएफिशिएंट पोर्टफोलियोज। क्यों ऐसा सर, क्योंकि देखो सेम रिस्क के लिए इसके रिटर्न ज़्यादा है, इन सब के रिटर्न्स कम है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन सब पोर्टफोलियोज में इन्वेस्टमेंट हम लोग नहीं करेंगे, दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। तो बेसिकली क्या होगा, ये सारे पोर्टफोलियोज क्या है, इनएफिशिएंट है, और ये सारे पोर्टफोलियोज क्या एफिशिएंट है व्हेन R इज इक्वल टू -1, है ना, व्हेन R इज इक्वल टू -1। मैं तब की बात कर रहा हूं आपके साथ, व्हेन R इज इक्वल टू 0, उसमें भी अगेन देखो क्या हो रहा है फ्रेंड्स, अगेन ऐसा हो रहा है, दिस इज द मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो, इफ एट ऑल यू डेविएट फ्रॉम दैट देन इन दैट केस द रिस्क इज गोइंग टू इंक्रीज। और देखो यहाँ पे क्या डायग्राम ऐसे जा रहा है, डायग्राम क्यों ऐसे जा रहा है, क्योंकि जो रिस्क है ना वो प्रोपोर्शनेटली चेंज नहीं हो रहा है। अब इसका जो चेंज है ना वो प्रोपोर्शनेट नहीं होगा, देखो 28 माइनस 25.3 कितना आया, 2.7, तो देखो 25.3 माइनस 2.7, 22.6, 19.9, देखो कुछ और है, 17.2 कुछ और है, 14.5 कुछ और है, ऐसा वो दैट इज से मैच नहीं होगा। हावेवर वी अंडरस्टैंड दैट से ये वाला जो पोर्टफोलियो है उसका एग्जैक्टली वेट क्या अपने को पता नहीं है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे लोएस्ट है। अगेन ये सारे क्या हुए, एफिशिएंट पोर्टफोलियोज हुए, ये सारे क्या हुए, इनएफिशिएंट पोर्टफोलियोज हुए, दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। तो ये जो सारा का सारा हमने डिस्कशन किया उसका कंक्लूजन्स हम लोग कुछ ऐसा ले सकते हैं। सबसे पहला कंक्लूजन ऐसा कि एक्स और वाई के बीच में कोई भी रिलेशनशिप है, रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो इज हमेशा सिंपल वेटेड एवरेज। सो जैसे जैसे आप वाई से एक्स में मूव होते जाओगे वैसे वैसे आपका रिटर्न कम होता ही जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द आर। दूसरा, व्हेन आर इज इक्वल टू 1 तो रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो भी सिंपल वेटेड एवरेज है, जैसे जैसे आप वाई से एक्स में मूव होते जाओगे प्रोपोर्शनेटली आपका रिस्क रिड्यूस होता जाएगा। तीसरा, द थर्ड पॉइंट दैट से वी अंडरस्टैंड इज दैट से अगर एक्स और वाई के बीच में रिलेशनशिप रिड्यूस हो रहा है +1 से 0, 0 से -1, तो ग्रेजुअली रिस्क कम हो जाएगा, रिटर्न सेम रहेगा। तो बेसिकली फॉर डाइवर्सिफिकेशन हमको क्या करना है, वी हैव टू मेक सच इन्वेस्टमेंट्स विच हैव लोअर पॉजिटिव रिलेशनशिप, विच हैव प्रेफरेबली नेगेटिव रिलेशनशिप। फ्रेंड्स, -1R जो है ना वो सिर्फ हाइपोथेटिकल सिचुएशन ही है, -1R वाला सिचुएशन प्रैक्टिकली प्रिवेल नहीं करता है। देयर कैनॉट बी टू सिक्योरिटीज विच हैव परफेक्ट नेगेटिव रिलेशनशिप, नेगेटिव वाला हो सकता है, 0 वाला हो सकता है, एंड मोस्ट केसेस में पॉजिटिव रिलेशनशिप ही होगा। उसका लॉजिकल रीज़न ऐसा है कि एज अ कंपनी मेरे पास बिजनेस कब होगा, जब दूसरी कंपनीज के पास बिजनेस है। वी अंडरस्टैंड एट से इफ एट ऑल आई हैव अ बिजनेस ऑफ मेकिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, मैं सॉफ्टवेयर बनाता हूँ, तो मुझे सॉफ्टवेयर बनाने का ऑर्डर कब मिलेगा, से जब दूसरी कंपनीज के पास अच्छा बिजनेस है। मेरा लॉजिस्टिक का बिजनेस है, तो मुझे ऑर्डर्स कब मिलेंगे ट्रांसपोर्टेशन के, जब से मार्केट में सब ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। सो दीज आर द थिंग्स दैट से वी ऑलवेज अंडरस्टैंड।
तो दिस इज द वे वी हैव अंडरस्टूड से द एंटायर आंसर। ये सिर्फ हमको समझने का है, इसमें हमको कुछ भी करने का नहीं है। सो राइट डाउन अ स्मॉल नोट फॉर द आंसर। फर्स्ट पॉइंट, irrespective of correlation coefficient, comma, always RP return of portfolio will be weighted average. Second point, if R is 1, comma, always sigma p would be weighted average. Third, if R is -1, comma, there is a possibility of sigma p to be 0. Fourth, when R reduces, comma, sigma p will reduce without reducing return of portfolio.